जय हिंद दोस्तों। अगर आपका बैटरी शॉप है, बैटरी की शॉप है और आप बैटरी सेल करते हो और उसके लिए कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हो जिस पे आपका बिल बन जाए, आपको प्रॉपर सीरियल नंबर के साथ ट्रैक हो सके कि यह पर्टिकुलर बैटरी हमने कब दी थी, बिल में ही ओल्ड बैटरी का आप पैसा माइनस कर सको और दिन भर के दुकान के जो खर्चे हैं वो मेंटेन कर सको, अपनी एंट्रियां डाल सको, बैंक में कुछ पैसा आया वो डाल सको, आपने जब माल ख़रीदा था तो उस बिल के अगेंस्ट में आपने अपने सप्लायर को पेमेंट की है उसकी एंट्री डाल सको और साथ में अपना कंप्लीट जीएसटी की रिपोर्ट बना करके अपने अकाउंटेंट या सीए को दे सको। तो अगर आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर खोज रहे हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो में हैं। मैं आपको इसमें कंप्लीट डिटेल में इस सॉफ्टवेयर का पूरा डेमो देने वाला हूं और साथ में बताने वाला हूं कि कैसे आप अब इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने बिजनेस को आसान बना सकते हो। आप कोटेशन प्रिंट कर सकते हो, आप लेजर मेंटेन कर सकते हो, आप आउटस्टैंडिंग मेंटेन कर सकते हो, सीरियल नंबर वाइज किसी भी बैटरी का आप सीरियल नंबर चेक कर सकते हो कि यह पर्टिकुलर बैटरी कब बेची गई है, ग्रुप वाइज या कंपनी वाइज आप बैटरी का स्टॉक मेंटेन कर सकते हो कि टोटल हमारे पास कितना स्टॉक है। आपका वो बैटरी के बीच से भी आपको कभी कुछ सर्च करना हो वो भी देख सकते हो। बैटरी के ओल्ड रेट, परचेज रेट, सेल रेट सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। आपका हर एक आइटम में क्या प्रॉफिट हुआ वो भी देख सकते हो। मतलब ऐसी हर एक रिपोर्ट जो कि बैटरी के बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें इसमें मेंटेन कर सकते हो। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम गौतम और हम लेके आते हैं बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर। जो भी आपके किसी भी तरह का बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस मैनेज करना चाहते हो, हमारे पास हर तरह के सलूशन और सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम बताते हैं कि कैसे उस बिजनेस का आप अपने बिजनेस को ऑटोमेटिक कर सकते हो जिससे आप कहीं भी रहे आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएँ और उसको आसान बना पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्रायल डेमो देने वाला हूं कि कैसे बिलिंग होगी, कैसे स्टॉक होगा। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं हमारा वीडियो और आपकी दुकान का नाम क्या है। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके स्क्रीन पे भी डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम आते हैं वीडियो की तरफ और हम अपना कंप्लीट डेमो देखते हैं कि क्या क्या इस सॉफ्टवेयर में मिलेगा और कैसे आपका बिजनेस स्मूथली वर्क करेगा। Data houses the ERP software solution. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। अगर आपका कोई बैटरी का बिजनेस है और आप उसमें सीरियल नंबर वगैरह ट्रैक करना चाहते हो तो मैं इसका कंप्लीट डेमो दे रहा हूं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले अपने स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करते ही आपका सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगी। ये मल्टी लैंग्वेज होता है, मतलब आप इसको इंग्लिश, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज में इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पहले से कंपनी बना रखी है इसलिए यहाँ पे हमें ये दिख रहा है। अगर आपने नहीं बनाई है तो सिंपल क्रिएट न्यू कंपनी कर लेना है। सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और साथ में सॉफ्टवेयर के डाउनलोड की लिंक भी दे दूँगा मैं आपको। तो यहाँ पर जस्ट डबल क्लिक करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यह पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, मतलब आप चाहते हैं कि ऑपरेटर आपका कोई काम कर पाए या ना कर पाए, जैसा आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लूँगा। अब देखिए दोस्तों, हमें जो बैटरी का बिजनेस होता है उसमें 3 तरह की चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। नॉर्मल सेल, परचेज, स्टॉक, इन्वेंट्री, ये सब तो होता ही है, बट पहले हमें बैटरी का सीरियल नंबर ट्रैक करना पड़ता है। साथ में बिल में हमें बैटरी में कितनी वारंटी है वो भी लिखना होता है। नंबर 3, हमें जब बिल बनाते हैं तो हमें बैटरी का जो ओल्ड है, जैसे कोई पुरानी बैटरी हमें वापस करता है तो उस बैटरी का पैसा भी हमें लेस करना पड़ता है बिल में। तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हमने यहाँ पे सिंपल अपने आइटम बना रखे हैं। यहाँ पे देखिए, जब आप आइटम पूरे बना लोगे तो आपको ये यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको आइटम नहीं बनाना, हमसे आइटम चाहिए, तो हम आपको आइटम लिस्ट भी दे देंगे। तो सिंपल देखिए, एमरॉन बैटरी है, जो आपकी बैटरी हैं उनका ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले सेटिंग में जा करके हमने सीरियल नंबर को ऑन कर लिया है, तभी तो वो हमसे सीरियल नंबर पूछेगा। अदरवाइज सीरियल नंबर कैसे उसको पता चलेगा कि बैटरी में सीरियल नंबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हमने इसको चालू कर लेना है। देन उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे इसको, जब आप आइटम को क्रिएट करते हो
व्यू लिस्ट में जाते हो तो जब आप बैटरी का नाम बनाते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने एमरॉन बैटरी बनाई, तो उसमें आपको सीरियल नंबर में टिक करना है, तभी वो आपसे पूछेगा। तो सीरियल नंबर में टिक कर देना है, सिंपल आइटम का नाम डाल देना है, यहाँ पे उसका HSN कोड डाल देना है, बैटरी में जितने % GST लगती है वो सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे अगर आपने ग्रुप वगैरह बना रखा है कि स्क्रैप है कि जनरल बैटरी है तो अब डाल देना है, पीस डाल देना है और सिंपल प्राइस वगैरह अगर डालना है डाल करके इसको सेव या अपडेट कर देना है। ठीक है, तो पहली बार आप जब करोगे तो सेव का आएगा, दूसरी बार जब चेंज करोगे उसमें तो अपडेट आता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से आइटम बना लेना है। आइटम की लिस्ट आप एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हो और अपने बना भी सकते हो। ठीक है, और जो हमारे पास है हम वो आपको शेयर भी कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से आइटम बना लिया। अब क्या होता है दोस्तों, बस परचेज में जाना है। जब भी आपकी बैटरी परचेज होती है, मतलब परचेज के जो बिल आते हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे, डेट डालेंगे, जब जहाँ से माल आया हमने उसको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ये आपका AP मेटल इंडस्ट्रीज़ या AK गैस एजेंसी, कुछ भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लोकल या B2B है वो हमने सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, इंटर करना है। और यहाँ पे हमें अपने आइटम का नाम, फॉर एग्जांपल मैंने ये एमरॉन बैटरी ये सेलेक्ट किया और इसकी कितनी क्वांटिटी सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल मैंने 3 सेलेक्ट की, मैंने 3 डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए पार्टी का लास्ट रेट, परचेज वगैरह सब सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सीरियल नंबर हमारा पहले है, तो अगर आपके पास बारकोड स्कैनर है तो उसके स्कैन कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपके सीरियल नंबर इस तरीके से एंटर हो जाएंगे, जो भी बैटरी के सीरियल नंबर होंगे। जैसे ही 3 बार आपने स्कैन किया बैटरी के सारे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक एंटर हो जाएंगे। परचेज प्राइस हमारा है फॉर एग्जाम्पल 4000 रुपीज़, तो हमने 4000 डाला, एंटर किया और हमने इसको सेव कर दिया। ऐसे ही बाकी आइटम है, चाहे वो इन्वर्टर हो, चाहे आपकी बैटरी हो, कुछ भी जो भी परचेज आती है आपको सिंपल यहाँ पे इसी तरीके से परचेज की एंट्री कर देना है। देन उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास स्टॉक आ चुका है, मतलब अगर मैं स्टॉक में जाऊं इस पर्टिकुलर आइटम का स्टॉक रिपोर्ट में, तो मुझे ये आइटम वाइज स्टॉक में बिल्कुल आसानी से देखने को मिल जाएगा कि मेरे पास अभी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। मतलब इस सॉफ्टवेयर में आपका कंप्लीट बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री सब कुछ मेंटेन की जा सकती है। देखिए हमने ये 3 पीस परचेज किए हैं और बैलेंस हमारे पास 3, मतलब वो माइनस में 6 था ना, इसलिए वो दिखा रहा है। इसको मैं सही करेक्ट कर देता हूँ। पहले देखिए हमने क्या किया था, पहले से निगेटिव बिलिंग चालू की थी। आप निगेटिव बिलिंग ऑन या ऑफ कर सकते हो, मतलब अगर आपको चाहिए निगेटिव बिलिंग तो आप डालो, नहीं चाहिए तो नहीं डालो। आपने यहाँ पे -6 डाला था इसलिए वो वहाँ पे -3 दिखा रहा था। अभी मैं आप वापस से आपको इसको दिखाता हूँ स्टॉक, तो आपको बिल्कुल करेक्ट स्टॉक दिखाएगा, क्योंकि आपका जो पहले से ओपनिंग थी वो वहाँ पे उन्होंने डली थी। ये एग्जिस्टिंग डेटा है इसलिए इसमें ओपनिंग वगैरह पड़ी हुई है पहले से। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कितना स्टॉक दिखा रहा है, 3 स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है, अब हम आप जाते हैं सेल बिल में। तो सेल बिल में सिंपल हम न्यू में क्लिक करेंगे। अगर आपको कैश बिलिंग करते हो तो कैश बिलिंग भी इसमें कर सकते हो। आप क्रेडिट में माल बेचते हो तो क्रेडिट में भी माल दे सकते हो। क्रेडिट मतलब उधारी पे। ठीक है, हमने मान लीजिए पहले सबसे पहले क्रेडिट में दिखाते हैं आपको करके। तो क्रेडिट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने नया बनाना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल प्लस करके आप नया बना सकते हो। यहाँ पे हमने मान लीजिए नाम दिया राहुल। ठीक है, राहुल ऑटो, ये हमारा कोई कस्टमर का नाम है। हमने वहाँ पे उसकी डिटेल डाल दी। अगर हमें फ़ोन नंबर वगैरह डालना है तो हम सारी फ़ोन नंबर वगैरह भी डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने डाल करके इसको सेव कर देना है। ठीक है, और सेव करते ही आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, सिंपल। देन उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है उसका नाम। वहाँ पे आपको लोकल बिलिंग सेल करनी है। ठीक है, इंटर और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे अपने आइटम का नाम। तो जैसे ही आप आइटम का नाम सेलेक्ट करोगे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे सीरियल नंबर की लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। हमने यहाँ पे आइटम का नाम सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डाली हमने कि हमें 1 लेना है, इंटर किया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप F3 करते हो तो आपको जितने भी सीरियल नंबर चढ़ाया होगा आपने वो आपको दिख जाएंगे। ये देखिए दिख रहे हैं आपका 1 2 3 ये सारे। मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला सेल करना है तो मैं इससे यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास बारकोड स्कैनर होगा तो मैं बारकोड स्कैनर से भी स्कैन करके अपने आइटम को सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नेट प्राइस बेचना कितने में, मान लीजिए मेरे को ये बैटरी बेचना है टोटल 9000 में, तो मैं सिर्फ 9000 डालूंगा। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर टैक्स माइनस करके आपका पूरा वैल्यू बना लेगा और पूरा बिल बना देगा 9000 का। ठीक है, ये देखिए 9000 का आपका बिल बन चुका है। अब मुझे इसी में इनका जो ओल्ड बैटरी का पैसा है, मान लीजिए इन्हें ओल्ड बैटरी दी मुझे, तो मैं यहाँ पे ओल्ड बैटरी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे उसका अमाउंट डालूंगा कि फॉर एग्जांपल मैंने
जो ओल्ड बैटरी का पैसा है वह इनसे 400 रुपये मैं लेस किया है। तो मैंने 400 रुपये डालूँगा, ऐड करूँगा, ये भी हमारा ऐड हो गया है। अब इसको सिंपल सेव करूँगा, सेव करते ही ये जनरेट हो जाएगा बिल। अब बिल का फॉर्मेट भी कस्टमाइजेबल है, मतलब अगर आप चाहते हो कि हाफ पेज का बिल चाहिए, हाफ पेज का बिल बन जाएगा, फुल पेज का बिल चाहिए, फुल पेज का बिल बन जाएगा। बिल में जो भी आपको कस्टमाइजेशन करना है कर सकते हो। आपको लोगो लगाना हो, आपको QR कोड लगाना हो, या बिल में कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपको चेंज करनी हो, बैंक की डिटेल चेंज करनी हो, वो सब सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जनरेट हो गया है बिल आपका। अब इस पर क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं दिखाता हूँ कि अगर आपका इनवॉइस ईबे बिल वगैरह बनाना है तो भी आप बना सकते हो। ये देखिए आपके पूरी कंप्लीट डिटेल आ गई, यहाँ पे आपके कस्टमर की डिटेल आ जाएगी, आपका यहाँ पे फर्म की डिटेल आ गई, आपका यहाँ पे आइटम आ गया, आइटम के देखिए सीरियल नंबर भी आ गया, और यहाँ पे रेट कितना है, डिस्काउंट कितना है, GST से क्या लगी है, आपका IGST अगर लगी होगी तो IGST आ जाएगी, यहाँ पे पूरी टैक्स की डिटेल आ गई, बैंक की डिटेल आ जाएगी आपकी। और देखिए ओल्ड बैटरी का पैसा भी 400 लेस हो गया, मतलब 9000 का बिल था, आपका 400 रुपये माइनस हुए और 8600 रुपये का फाइनल बिल बना। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये कंप्लीट बिल भी बन जाएगा, और आप इसको PDF या एक्सेल या उसमें निकाल करके कस्टमर को सेंड भी कर सकते हो। और अगर आप आउटस्टैंडिंग में जाओगे तो आपको प्रॉपर आउटस्टैंडिंग भी राहुल की दिखेगी और सारे कस्टमर की भी दिखेगी। और लेजर में जाके आप अपने उस कस्टमर का, जैसे मुझे राहुल का देखना है, राहुल ऑटो का, तो मैं सिंपल सेलेक्ट करूँगा, इंटर करूँगा, तो मुझे प्रॉपर उसका आउटस्टैंडिंग बिल भी दिख जाएगा, है ना। इसमें बहुत सारी रिपोर्ट मिलती हैं, बहुत सारा इसमें ऑप्शन मिलता है आपको बिलिंग का। बिल बनते ही कस्टमर को SMS चला जाए, WhatsApp चला जाए, प्रमोशन कर सकते हो, पार्टी का लेजर मेंटेन कर सकते हो, प्रॉपर GST रिपोर्ट निकाल सकते हो, GSTR 1, 3B सब कुछ सारी तरह की रिपोर्ट निकल जाती हैं आपकी। आपका जो स्टॉक रिपोर्ट वगैरह है वो प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो, सीरियल नंबर वाइज ट्रैक कर सकते हो कि भाई मैंने ये पर्टिकुलर जो बिल है उसमें जो सीरियल नंबर दिया है वो किसको दिया है, कब दिया है, तो आप वो सीरियल नंबर आइटम वाइज सर्च कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि पर्टिकुलर सीरियल नंबर किसको दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। आप एक बार इसका ट्रायल ले सकते हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आता है तो आप इस सॉफ्टवेयर को हमसे परचेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिए इसी तरह के हमारे वीडियो के लिए हमारे चैनल पे। और हम आपको तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं और इनको सेल भी करते हैं, और साथ में वेबसाइट हो या कस्टमाइज कोई सॉफ्टवेयर हो वो भी बनाते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो एक बार कमेंट में ज़रूर करके हमें बताइए, और हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं या परचेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। थैंक यू।